नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शेयर बाजार सीखो में। तो दोस्तों, आज हमारी इस चैनल पर तीसरी वीडियो बनने जा रही है और आज इस तीसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। आपने कभी न कभी किसी के मुंह से स्टॉक मार्केट के बारे में नाम तो सुना होगा। नाम सुना तब हम पूछते हैं आप क्या करते हैं उसके अंदर, तब कोई कहता है मैं ट्रेडिंग करता हूँ या फिर कोई कहता है मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आज हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में देखेंगे। आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कौन सा आपके लिए सही रहता है या फिर आपको कौन सा करना चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे की जाती है? तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कम समय के लिए किसी कंपनी का शेयर या हिस्सा खरीदना और उसे बेचना ताकि प्रॉफिट कमाना हो, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। मतलब आपको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ एकदम। मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदा है, जैसे कोई टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, कोई भी अडानी कंपनी ले लो, किसी कंपनी का आपने शेयर या हिस्सा खरीदा है। अब उस हिस्से को या शेयर को खरीद कर आप जो हाथों हाथ बेच देते हो, या मतलब महीने के अंदर या सप्ताह के अंदर या घंटों के अंदर बेच देते हो, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। मतलब ट्रेडिंग का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा लगभग, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी के शेयर बेचना खरीदना, उसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। एकदम सिंपल बता रहा हूँ। तो अब ट्रेडिंग की आपको मुख्य बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा सुनना गौर से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ट्रेडिंग में आप शेयर को कुछ घंटों या कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए खरीदते हैं। एकदम राइट है, क्योंकि ट्रेडिंग हम जो करते हैं उसके लिए हम किसी शेयर को खरीदते हैं। अब हमारे ऊपर है, हम उसको 1 घंटा रखे या 1 दिन रखे या 1 सप्ताह रखे या यहाँ तक कि 1 महीना भी रख सकते हैं, तो उसे ही ट्रेडिंग करते हैं। तो ये ट्रेडिंग की मुख्य बात है। और दूसरा पॉइंट है, हमारा सबसे पहला मकसद होता है ट्रेडिंग करने का कि हमें जल्दी पैसा कमाना है। ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग? क्योंकि रोजाना आमदनी हो सके या रोजाना प्रॉफिट कमा सके, उसमें से जल्दी पैसा कमाना मतलब ट्रेडिंग करना पड़ता है। और इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग में आपको मार्केट की मूवमेंट की जानकारी और अंदर की साइकोलॉजी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी है तभी आप ट्रेडिंग से रोजाना पैसे कमा सकते हो। अगला पॉइंट आता है कि इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है तब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान भी रखना होगा। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको साइकोलॉजी और 90% आपका माइंडसेट चाहिए, क्योंकि इतना रिस्की होता है इसमें। तो ट्रेडिंग भी मतलब अच्छा है, ज्यादा खराब नहीं है। तो अभी अब अगला पॉइंट आता है, मतलब ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है। अब मैं आपको 4 प्रकार बता रहा हूं, तो सुनना। सबसे पहला आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले मन में आता है कि वो ट्रेडिंग है जो 1 दिन के अंदर की जाती है। मतलब मार्केट सुबह 9 बजे, 9:15 बजे खुलने से लेकर 3:30 बजे तक, उसके अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं 1 दिन के अंदर। तो 1 दिन के अंदर हमें शेयर बेचना है या शेयर खरीदना है, वो हम पे ऊपर है। मतलब इसे ही कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो दूसरी ट्रेडिंग है जो है स्विंग ट्रेडिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग होती है कुछ दिनों तक शेयर हमारे पास होल्ड करके रखना, मतलब हाथों हाथ उस शेयर को नहीं बेचना। अगर हमें लगता है कि कंपनी 2 दिन के बाद और ऊपर जाएगी तो हम उस शेयर को अपने पास होल्ड कर रख देते हैं, हाथों हाथ नहीं बेचते। तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और तीसरी ट्रेडिंग आती है, वो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। दोस्तों शेयर बाजार में ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक ट्रेडिंग मानी जाती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो ना 1 मिनट के अंदर ट्रेडिंग की जाती है। मतलब 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रेडिंग की जाती है। अब 1 मिनट के अंदर या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। सबसे रिस्की ट्रेडिंग यही है। तो इसमें है ना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है, जो कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रेडिंग की जाती है। और कुछ ही मिनटों के अंदर या तो हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं या तो हमारे पास पैसा है वो भी जा सकता है। तो इसलिए मतलब आपको कह रहा हूं कि रिस्की है, बहुत रिस्क है इसमें। और अगली ट्रेडिंग है जो पोजिशनल ट्रेडिंग। अब नाम से ही पता चलता है कि पोजीशन जो ट्रेडिंग होती है, जो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए शेयर रखना होता है। पोजीशन हम रख देते हैं अपनी, और कुछ महीनों या कुछ हफ्तों तक हम अपने पास जमा रखते हैं। जब उस कंपनी का भाव ज्यादा होता है तो उसके बाद हम उसे बेच देते हैं, तो उसे कहते हैं पोजीशनल ट्रेडिंग। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 4 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहला ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरी होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और चौथी होती है पोजीशनल ट्रेडिंग। तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग का 4 प्रकार है जो मैंने आपको बता दिया है, और ट्रेडिंग के 4 प्रकार आपको मालूम पड़ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब अगला करते हैं, अब इनका फायदा क्या होता है ट्रेडिंग का। लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्यों फायदा, क्या फायदा होता है इनको? सबसे पहला फायदा होता है कि इनको बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि रोजाना कमाई की जाती है इसमें, मतलब आप रोजाना कमा सकते हो इसमें, डेली का प्रॉफिट निकाल सकते हो आप इसमें, मन चाहे जितना, वो होती है ट्रेडिंग। अब अगला आता है मार्केट में एक्टिव रहने का फायदा। मतलब रोज ट्रेडिंग करते हो तो इसका फायदा आपको होता है कि मार्केट में एक्टिव रहने का। जब मार्केट में आप एक्टिव रहते हो तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, अलग अलग कंपनियों का नाम सुनना पड़ता है होता है, और उनका सबका विश्लेषण करके आपके अंदर जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत मजबूत बनती जाती है। ट्रेडिंग में आपको हमेशा साइकोलॉजी से चलकर ही आप प्रॉफिट कमा सकते हो। और अब
और मैं बताऊं आपको ट्रेडिंग करने का नुकसान क्या है। जैसे कि आपने फायदा तो सुन लिया, अब इसके नुकसान क्या है। तो नुकसान है सबसे पहला ज्यादा रिस्क। जी हाँ, ट्रेडिंग में रिस्क भी ज्यादा है। जरूर नहीं कि पैसा ज्यादा है तो कुछ नहीं है, दूसरा मतलब रिस्क भी ज्यादा है। पैसा आए कोई जरूर नहीं, पैसा कभी ज्यादा भी बहुत है, मतलब हमें नुकसान भी बहुत होता है, इसमें लॉस होता है। तो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है। और दूसरा पॉइंट है ज्यादा समय देना पड़ता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो इसमें समय भी देना होगा, क्योंकि जो ज्यादा समय देगा तभी तो सीखेगा, और सीखने के बाद रोजाना पैसे कमाएगा। तो ये नुकसान भी है, मतलब आपको ज्यादा समय देना होगा। अगर आप कोई नौकरी करते हैं या कोई दुकानदार हो, आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और कम से कम 2 से 3 साल तक समय देना होगा, तब जाके आप कोई ट्रेडर बन सकते हो। और अगला है मानसिक तनाव बहुत ज्यादा पड़ता है। मतलब आपका ट्रेडिंग में ना जो दिमाग है ना, दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें सारा का सारा काम दिमाग का है, और दिमाग लगाना होता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने में। तो ये नुकसान होता है कि आपको बहुत ज्यादा, आपका दिमाग अच्छा है या आपके अंदर मतलब आईक्यू लेवल ज्यादा है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादा दिमाग चाहिए, साइकोलॉजी। तो दोस्तों ये थे ट्रेडिंग के प्रकार, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग के नुकसान, ट्रेडिंग के फायदे जो मैंने आपको बताए थे। और अगला मेन पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब इन्वेस्टमेंट नाम से हमें पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट, हम कहीं पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब इन्वेस्ट का समय कितना होता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे हम आजकल तो सुनते ही होंगे कि इन्वेस्टमेंट जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कोई मान लो किसी ने जमीन ली है, आज जमीन ली है, अब आज जमीन लिया, वो ऐसा था नहीं कि हाथों हाथ बेच देगा ट्रेडिंग की तरह। ट्रेडिंग तो हाथों हाथ पैसा कमाने की चीज है, पर जमीन तो हाथों हाथ का कोई देगा नहीं ज्यादा पैसा। तो जमीन जब हम लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, लंबे समय के लिए लेते हैं, क्योंकि उसके लिए ज्यादा पैसा बढ़ता जाए और बहुत ज्यादा पैसा आए, उसके लिए उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, सीधी भाषा में। तो अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताने जा रहा हूं दूसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि लंबे समय के लिए पैसा लगाना, ताकि भविष्य में बड़ा फायदा मिल सके। मतलब हम अभी पैसा लगा देते हैं जितना लगाना चाहिए उतना, पर वो लंबे समय में लगाएंगे तो वो हमारा 99% पैसा बढ़ेगा, अगर सही जानकारी से लगाया हो तो। और इसकी मुख्य बात है, आपको इन्वेस्टमेंट में आपको 1 साल से 10 साल से भी ज्यादा समय तक पैसा लगाना होता है। अब ट्रेडिंग में तो हम रोजाना भी कमा सकते हैं, या फिर महीना तक या हफ्ते तक होता है, पर आपको इन्वेस्टमेंट करना तो कम से कम 1 साल से लेकर 10 साल तक, या 10 साल से भी ज्यादा हो तो भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म होगा उतना आपका फायदा ज्यादा होगा, उतना आपका पैसा बढ़ता जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बढ़ता जाएगा। और इन्वेस्टमेंट का मकसद होता है कंपाउंडिंग का फायदा उठाना। मतलब आपका जो पैसा होता है वो कंपाउंड होता है, ग्रो होता जाता है, मतलब सालों साल ग्रो होता है, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट में नुकसान तो बहुत कम होता है। आपको सही जानकारी से पैसा लगाओगे तो आपका पैसा कंपाउंडिंग होगा, दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। और इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। अगर आप किसी शेयर बाजार में किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो अंधेरे में तीर मारने के तरीके से मत करना, क्योंकि अंधेरे में तीर मारेंगे तो हमें कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा तो हम ऐसे तीर मार रहे नहीं। आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लगाने हैं तो आपको सबसे पहले कंपनी का नाम बताना चाहिए, कंपनी की जानकारी होनी चाहिए, कंपनी ने कितना कर्ज लिया है, या कंपनी कितना कमाती है, या कंपनी का प्रोडक्ट कितना मतलब साल में सेल होता है या घटता है बढ़ता है, या कंपनी खुद कितना कमाती है। अगर कंपनी अच्छी हो और हमें लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है, आगे बढ़ेगी, बिजनेस करेगी, तो उस कंपनी के जानकारी के मुताबिक हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस पक्के या सही हो तो हम उस कंपनी में पैसे लगा सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें अगला पॉइंट है, ये एक सुरक्षित और स्मार्ट तरीका है पैसे बढ़ाने का। ट्रेडिंग में तो रिस्क बहुत है, इसमें रिस्क नहीं, इसलिए मतलब इसमें आप स्मार्ट तरीके से एकदम सेफ तरीके से पैसा बढ़ा सकते हो, अगर आपके अंदर सही जानकारी हो तो ये इन्वेस्टमेंट के प्रकार आपको मैं बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट के भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने ट्रेडिंग के 4 प्रकार बताए आपको, वैसे इन्वेस्टमेंट के भी 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों आजकल के कोई भी हम सुनते हैं कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट होता है, जो बहुत ही कम रकम से शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड मतलब किसी बैंक के जरिए हमारा पैसा, उस पैसे को ग्रो करने का काम किया जाता है, उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एकदम सेफ है, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का है प्रकार है जो आप कर सकते हो अपने तरीके से। और दूसरा प्रकार है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट। जरूरी नहीं हम म्यूचुअल फंड में करें, इसमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन पर आप किसी स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को लेकर आप किसी कंपनी में पैसा लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये दूसरा था स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अब तीसरा पॉइंट है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब ये एक सिस्टम के अनुसार आपका पैसा है जो बढ़ता चला जाता है, और सिस्टम के अनुसार आपका पैसा लगता है। मतलब सिस्टम के अनुसार माने तो आपको 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। SIP सबसे कम रुपए में शुरुआत की जाती है। आप महीने के 100 रुपए भी डाल सकते हो, आप महीने के 10,000 भी डाल सकते हो, यहाँ तक कि महीने के 1 लाख भी डाल सकते हो, अपने ऊपर है। तो अगला पॉइंट है, चौथा जो इन्वेस्टमेंट प्रकार है वो है इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये इंडेक्स वाला भी ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडेक्स में आप पैसा डालोगे तो भी आपका ग्रोथ होगा और पैसा आगे बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों ये थे 4 प्रकार
इन्वेस्टमेंट के जो मैंने आपको बताया अभी आपको, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। सबसे पहला वाला है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा वाला है स्टॉक इन्वेस्टमेंट, तीसरा वाला है एसआईपी, और लास्ट वाला है इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये थे 4 प्रकार इन्वेस्टमेंट के। अब इसके फायदे क्या होते हैं, अब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके फायदे क्या होते हैं? तो सबसे पहले फायदा होता है बहुत कम रिस्क। आपको इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए हर कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती है, और बिजनेस बढ़ाती है तभी हमें फायदा होता है, हमें प्रॉफिट होता है, तभी हमें कम रिस्क होता है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है आपको, क्योंकि रिस्क नहीं होता इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगला पॉइंट है मानसिक शांति। अगर आपने कहीं भी मान लो लाख रुपए भी कंपनी में डाले हो, और अब आपको टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम दिमाग के अंदर ज्यादा लोड नहीं लगे कि हमने पैसा लगा दिया क्या होगा, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया और कभी ना कभी बड़ा होगा। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, किसी बीज को बोते समय उसको फसल बनने में टाइम लगता है, जैसे हम पैसे को डालते समय उसको प्रॉफिट बनने में भी टाइम लगता है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट। सीधा सा सवाल है, आपको मैंने जवाब दिया है। तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, और इसमें अगला है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, जरूर मिलता है। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में या दिनों दिन बढ़ती चली जाती है उस कंपनी में पैसा लगे हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा, इसकी बहुत गारंटी रहती है। अब अगला है इसमें टैक्स की भी छूट होती है। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें सरकार 1% भी टैक्स नहीं लेती है, सरकार 1% भी टैक्स नहीं लेती है। और ट्रेडिंग करोगे तो इसके अंदर टैक्स भी टैक्स लेते हैं, बहुत टैक्स लेती है, और उसमें रिस्क भी बहुत होता है। तो इन्वेस्टमेंट में आप कहीं भी पैसा डालते हो या लगाते हो तो उसके अंदर सरकार 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेती है, तो वो भी हमारा फायदा है, क्योंकि हमारा पैसा पूरा वापस आता है, प्लस उसके साथ प्रॉफिट भी आता है। तो ये थे फायदे। तो अब कुछ नुकसान भी है, मैं आपको बता देता हूं। तो अब इसके नुकसान है, जल्दी फायदा नहीं मिलता। अब ट्रेडिंग में तो मैंने आपको बताया कि आप 1 दिन के अंदर कमा सकते हो या 1 घंटे के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके अंदर आपको जल्दी नहीं पैसा मिलता है, आपको पैसा मिलता है बहुत समय बाद, लॉन्ग टर्म के बाद, 5 साल 10 साल 15 साल के बाद आपको पैसा अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो ये है फायदा। और दूसरा पॉइंट है, आपको धैर्य की जरूरत है। मतलब आपने पैसा तो लगा दिया कंपनी में, तो अब आपको शांति बनाए रखना है। हाँ, पैसा लगा दिया तो रोज ऐसा नहीं पैसा कब बढ़ेगा या कब आएगा, उस लालच से आप कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आपके मन के अंदर शांति हो, तो मैंने पैसा लगा दिया तो मेरा पैसा बढ़ेगा, तो आपको बार बार कभी नहीं देखना है कि मेरे पैसा अभी तक आया नहीं आया नहीं। आपको 5-10 साल के लिए ऐसा सोच लेना कि वो मैंने पैसे कहीं शेयर मार्केट में लगा दिए इन्वेस्टमेंट के लिए, अब उसे भूल जाओ। वापिस 10 साल बाद याद करोगे कि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आपके सामने होगा। बस शांति रखना। और तीसरा पॉइंट है, अगर रिसर्च सही नहीं है तो नुकसान हो सकता है। अब ये भी पॉइंट है, अगर आपने कंपनी की रिसर्च या फंडामेंटल एनालिसिस सही नहीं की है, या फिर कंपनी के बारे में पूरी डीप जानकारी नहीं की है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। कंपनी का कोई भविष्य पता नहीं है, पर कंपनी का भविष्य पता करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी आगे बढ़ेगी और बहुत अच्छी है, और इस कंपनी में पैसा लगे तो हमें पूरा विश्वास है कि पैसा बढ़ेगा और प्रॉफिट होगा। बस ऐसा है। और अब इसमें आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, अगला वाला। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपको शॉर्ट बता देता हूँ। पीछे जो आपको बताया, जो आपको समझ में थोड़ा कम आया तो होगा, तो अब इसमें आपको सुनना बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो अब ट्रेडिंग जो होती है उसका समय होता है घंटों से हफ्तों तक, और इन्वेस्टमेंट होता है उसका लंबा समय होता है, लंबा सालों तक समय होता है। और दूसरा पॉइंट है ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है। जैसा मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है, और वही इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है, 0% रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। और तीसरा पॉइंट होता है लक्ष्य। अब जल्दी मुनाफा कमाना, हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं? बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, जल्दी पैसा कमाना, या रोजाना पैसा कमाना, उसके लिए करते हैं। और इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लंबे समय में ज्यादा पैसा कमाना। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें धैर्य भी होना चाहिए, और लंबे समय के लिए पैसा कमाना, तभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है इसमें, ट्रेडिंग के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें उसे टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। अब अगला पॉइंट आता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस चेक करेंगे। अगर फंडामेंटल एनालिसिस सही होंगे तभी हम ट्रेडिंग करेंगे। अब अगला पॉइंट है मेहनत। मेहनत क्या है मैं आपको बताता हूं, तो सुनना। ट्रेडिंग में मेहनत की अपूर्ति बहुत होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ट्रेडिंग की जाती है। और इन्वेस्टमेंट में शुरुआत में मेहनत करनी है सिर्फ 1-2 बार, और फिर 4-10 साल बैठा रहो, पैसा अपने आप बढ़ेगा, कंपनी ग्रोथ करेगी तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इतना आसान है इन्वेस्टमेंट। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, क्या आपके लिए ट्रेडिंग सही है या इन्वेस्टमेंट? अगर ट्रेडिंग करे तो आपके पास समय है रोज सीखने का। अगर आप खुद को समय देते हो या रोज सीखने का कम से कम 5-6 घंटा ट्रेडिंग सीखने में देते हो, तो आप ट्रेडिंग करने के लिए रास्ता चुन सकते हो। और अगला है पॉइंट, रिस्क लेने की हिम्मत। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत अच्छा, मैंने अभी फिर से बताया कि ट्रेडिंग में रिस्क इतना है कि आप सोच नहीं सकते हो। अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप ट्रेडिंग जरूर कर सकते हो। अगला पॉइंट है तेज दिमाग और डिसिप्लिन। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो और एक डिसिप्लिन के अनुसार आप रह सकते हो, तो ट्रेडिंग में 99% पास हो सकते हो। ये है आपके पास साइकोलॉजी। और अब इस इन्वेस्टमेंट के अगर आपको बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आप नौकरी करते हो तो समय कम है। इन्वेस्टमेंट आपको कब करना चाहिए? जब आप नौकरी करते हो, दुकानदार हो, आपके पास समय नहीं है, पर आप चाहते हो मेरा भी पैसा बढ़ता जाए, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें दूसरा पॉइंट है, आप रिस्क कम लेना चाहते हो। वो तो मैंने अभी बताया तीसरा पॉइंट में कि इन्वेस्टमेंट में पैसा कम लगता है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होती है। जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं सही कंपनी में, उसमें हमारा रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट है, आप भविष्य के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। हाँ, तो ये तो पॉइंट सही है, क्योंकि हम
इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो हमारे भविष्य में पैसा बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी आएगा, उसी के अनुसार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अगला पॉइंट है 2025 में कैसे शुरुआत करें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कोई भी। आपको सबसे पहले ब्रोकर का चुनाव करना होगा। आप कौन से ब्रोकर में ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले ज़ेरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है और इन धन है, और इन सभी ब्रोकर पर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। और इसमें दूसरा पॉइंट है थोड़ा थोड़ा करके सीखे। इन्वेस्टमेंट करें सिर्फ 100 रुपए से। आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में एकदम ना घुसते पहले इन्वेस्टमेंट तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हो सही जानकारी के अनुसार। और तीसरा पॉइंट है ट्रेडिंग के लिए आपको ट्रेडिंग ऐप से प्रैक्टिस करें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे आपको ऐप्स मिलेंगे सीखने के लिए, ट्रेडिंग सीखे और इसके लिए आप मेहनत करते रहे। और अगला पॉइंट है अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो यूट्यूब पर सीखिए, बुक्स पढ़िए या ऑनलाइन कोर्सेज से सीखते रहिए। पर आजकल ऑनलाइन कोर्स तो बिल्कुल कुछ मतलब नहीं है, आपने हिसाब से देख लेना। मेरा कहना है कि ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल मत खरीदो, क्योंकि यूट्यूब पर गूगल पर जानकारी फुल मिलती है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की। और अगला पॉइंट है बिना रिसर्च की कभी पैसा ना लगाए। मतलब आप अपना पैसा लगाना चाहते हो तो उस कंपनी के बारे में जानो, उस कंपनी कितना कमाती है, कितना कर्ज में है, कितना फायदे में, सब जानकारी लेने के बाद ही आप उसमें पैसा लगाइए अपना। और अब अगला आता है बोनस टिप। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ पॉइंट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुनना। कभी भी उधार के पैसे से शेयर ना खरीदें। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम लोन ले ले या कभी उधार पैसे ले ले उससे हम ट्रेडिंग करें, अगर बाई चांस हम कर ही ले, अगर उससे नुकसान हो गया तो हमें कितना लोड पड़ेगा दिमाग पर। तभी कहता हूं अपने खुद के पैसे से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वही सबसे अच्छा रास्ता है। चाहे समय लगत लगे पर खुद का पैसा होना चाहिए। इसमें अगला पॉइंट है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। अगर ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो भी अपने आप को कंट्रोल रखना, कोई बात नहीं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी उसे बुक कर लेना चाहिए छोटे पॉइंट में। लालच करने पर आपको नुकसान हो सकता है। उसमें अगला पॉइंट है एसआईपी करना सबसे आसान है इन्वेस्टमेंट का। अब आपको मैंने पीछे बताया कि इन्वेस्टमेंट में आप एसआईपी का जरिया बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आप सिर्फ 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें अगला पॉइंट है सिर्फ दूसरों को देखकर शेयर ना कीजिए। शेयर बाजार में आपको दूसरों को देखकर एकदम शेयर बाजार में पैर ना लगाना है, ना घुसना है। तो आपको पहले सीखना होगा, धीरे धीरे हमेशा पैसा थोड़ा थोड़ा लगाना होगा, उससे सीखना, उसके बाद आप पक्का शेयर बाजार में आ जाएंगे तो अभी चलेगा। ये है। अगला पॉइंट है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है इन्वेस्टमेंट का होता है जो अच्छा खासा आप कैपिटल से बना सकते हैं पोर्टफोलियो। और ये था। अब आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कौन सा तरीका आपके लिए सही है। मैंने आपको पीछे कुछ जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा लगभग। मुझे इतना तो विश्वास है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट, या और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।